आज आपको बिलियन को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। 2.6 अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। 2.6 बिलियनों के अनुसंख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। आज हमारा टाइटल रहेगा 2.6.4 परासरण एवं परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आर्गन में झिल्ली को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे परासरण को और फिर पढ़ेंगे परासरण दाब को, ठीक है। आज का 3 टाइटल है, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है और इसके बाद हम लोग रिवर्स का, जब रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे तो इसका एक छोटा सा वीडियो अलग आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, परासरण को समझते हैं। तो परासरण को समझने के लिए फिर से वही कंसेप्ट, यहां पर 2 बर्तन बनाते हैं। आप भी मेरे साथ बनाइए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, एक सीट द्वारा जोड़ रहे हैं दोनों को। सीट है मतलब एक पतला सा झिल्ली है, इसी को बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स अर्ध पारगम में झिल्ली है, ठीक है। अब जैसे एनसीईआरटी कह रहा है कि यहां पर लीजिए आप बिलियन और यहां पर आप लीजिए विलायक, शुद्ध विलायक है, ठीक है। बारीकी से समझिए, अगर बिलियन है यहां पर तो इसमें 2 कंपोनेंट हैं, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक कुछ भी है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर विलय आप NaCl भी ले सकते हैं और विलायक आप जल भी ले सकते हैं। और ये जो विलयन है वो सांद्र है, ठीक है। सांद्र कहने का मतलब जो है इसमें विलय पदार्थ मिला हुआ है तो ये विलयन गाढ़ा क्वालिटी का हो गया। और तनु इधर है, ये तनु है, मतलब ये पतला है, ठीक है। तनु का मीन्स क्या होता है? पतला, और सांद्र का मीन्स होता है गाढ़ा। अब ध्यान दीजिएगा, ये विलयन है, इसमें 2 कंपोनेंट हैं, पहला जल है, ठीक है, और फिर है आपका NaCl और यहां से जल है, यहां पर जल है, ठीक है। चलिए पढ़ने से पहले कुछ बारीकी बातों को समझते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं, एक सांद्रता पद का पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सांद्रता 2 वे में देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले देखने को मिलेगा बिलियन का, ठीक है, और दूसरा वे में देखने को मिलेगा आपको विलायक, ठीक है। अब फर्स्ट फिगर में देखिए, अगर इस फिगर की बात करें, इस फिगर की बात करें कि इस बिलियन की सांद्रता कितना होगा, तो इस बिलियन की सांद्रता ज्यादा होगा। वो क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट मिलकर बने हैं, जैसे विलय और विलायक दोनों यहां पर है, तो इसकी सांद्रता जो है वो ज्यादा होगा। अब यहां पर देखिए विलायक, ठीक है, विलायक की सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता, ये देखिए एक पात्र, इसका और इस पात्र का, देखिए इस पात्र का सांद्रता ज्यादा होगा, ठीक है, इस विलयन की सांद्रता ज्यादा होगा, और इस विलयन की सांद्रता जो है कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ विलायक है। तो पहला केस हमारा निकल कर आया केस 1। अगर विलयन के संदर्भ में देखें, ठीक है, तो एक विलयन का सांद्रता ज्यादा हो गया, ठीक है, एक विलयन के संदर्भ में था।
किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीका से कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए सांद्रता को समझते हैं केस 2 के माध्यम से। ठीक है, देखिए केस 2 के माध्यम से बता रहे हैं सांद्रता। केस 2 में भी दो, अब यहां पर विलयन और यहां पर विलायक। तो दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए ध्यान से। अब यहां पर विलयन की सांद्रता ज्यादा होगा कि विलायक की सांद्रता ज्यादा होगा? तो फर्स्ट केस में हमने विलयन के संदर्भ में देखा। अब मैं सेकेंड केस में बता रहा हूं कि विलायक के संदर्भ में। ठीक है, विलायक में। ठीक है, अब विलायक में देखिए ध्यान से, तो यहां पर देखिए विलाय और विलायक दो मात्रा है, दो कंपोनेंट है, और यहां पर सिर्फ एक है। तो अब आप सोचिए कि यहां पर मात्रा विलायक की तो कम है और यहां पर मात्रा क्या है, विलायक की ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में अगर विलायक के संदर्भ में अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी सांद्रता ज्यादा है, तो विलायक के संदर्भ में सांद्रता ज्यादा है विलायक की। ठीक है, क्योंकि यहां विलायक की मात्रा ज्यादा है और यहां विलायक की मात्रा कम है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग को? पहले सांद्रता विलयन के संदर्भ में तो इसकी सांद्रता ज्यादा होगा, फिर विलायक के संदर्भ में देखेंगे तो इसकी सांद्रता ज्यादा होगा, क्योंकि विलायक की मात्रा यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर कम है। एक बात को आप समझ गए। दूसरी बात मैं बताता हूं कि प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा देखिए, अब या गमन की दिशा भी आप बोल सकते हैं, गमन की दिशा। ठीक है, प्रवाह की दिशा या गमन की दिशा। अब मैं बता रहा हूं कि प्रवाह की दिशा और गमन की दिशा, इन बातों का इससे क्या रिलेट है, इससे क्या संबंध है इसका? तो देखिए जो अणु का प्रवाह होगा, ठीक है, या अणु की गमन का जो मार्ग होगा किससे किसकी ओर होगा, ये आपको अब सोचना है। तो अब आप कहिएगा कि सर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर अणु का प्रवाह होता है, अणु का प्रवाह होता है, बिल्कुल होता है। अब लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं, विलयन के संदर्भ में बोल रहे हैं या विलायक के संदर्भ में बोल रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर विलायक की मात्रा ज्यादा है और यहां पर क्या है, कम है। तो इस विलयन की सांद्रता क्या है, यहां पर विलयन की सांद्रता यहां कम है। देखिए विलयन की सांद्रता, यहां सांद्रता क्या है, कम है, लेकिन विलायक की सांद्रता यहां क्या है, ज्यादा है। ठीक है, देखिए विलयन की सांद्रता यहां कम है लेकिन विलायक की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। अब यहां पर देखिए इस केस में विलयन की सांद्रता, देखिए ध्यान से, विलयन की सांद्रता यहां ज्यादा है लेकिन यहां विलायक की सांद्रता क्या है, विलायक की सांद्रता यहां क्या है, विलायक की सांद्रता, देखिए विलायक की सांद्रता यहां कम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब डिफिनेशन को सेट करने में मजा आएगा। देखिए अब यहां विलयन की सांद्रता ज्यादा, यहां विलयन की सांद्रता कम, यहां विलयन की सांद्रता ज्यादा, यहां विलायक की सांद्रता ज्यादा, यहां विलायक की सांद्रता कम। अब ध्यान दीजिएगा, जो एसपीएम है, पहले एसपीएम को समझते हैं और उसके बाद डिफिनेशन को सेट करेंगे। देखिए एसपीएम, अच्छा यहां तक भी बातों को एक बार फिर से समझा देते हैं। ये दो बर्तन लिया गया है, एक विलयन है जो NaCl जल का विलयन है और एक जो बर्तन है, इस दोनों को ज्वाइन किया गया है एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट किया गया है। और ये विलायक है, शुद्ध विलायक, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि विलायक की सांद्रता ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर विलय नहीं है, और यहां विलयन की सांद्रता कम होगा क्योंकि विलय नहीं है। यहां पर देखिए विलयन की सांद्रता ज्यादा होगा
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विलय और विलायक दोनों है, लेकिन विलायक की सांद्रता यहाँ कम होगा क्योंकि यहाँ पर जो है विलायक की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पर विलय भी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दो केस हम आपको बताएं। केस 1 यहाँ बताएं कि विलयन और विलायक कौन ज्यादा होगा सांद्रता के हिसाब से, तो विलयन ज्यादा होगा, विलयन की सांद्रता ज्यादा होगा विलयन के संदर्भ में। अब यहाँ देखिए सांद्रता केस 2, विलायक के संदर्भ में अगर दीजिएगा तो विलायक की सांद्रता ज्यादा होगा। तो ये दोनों केस को आप समझ गए। अब समझते हैं कि एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। देखिए अब एक ऐसा झिल्ली जो है अपने में से, ठीक है, अपने में से विलय के अणुओं को, देखिए अपने में से विलय के अणुओं को, यहां ध्यान दीजिए, वे झिल्लियां, ठीक है, वे झिल्लियां जिसमें विलायक के अणु पार हो सकते हैं, ठीक है, विलायक के अणु पार हो सकते हैं परंतु विलय के अणु नहीं। देखिए इसमें से कह रहा है कि विलायक के अणु तो पार हो सकते हैं, विलायक के अणु तो पार हो सकते हैं लेकिन विलय के अणु नहीं। तो देखिए यहां पर तो विलय है ही नहीं, इसमें विलय है, देखिए इसमें ना विलय है, तो यहां से यहां नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए यहां पर देखिए विलायक की सांद्रता ज्यादा है और यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है। तो देखिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणु का प्रवाह होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, वीवीआई स्टेटमेंट है, ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न, और एक जो टाइटल चल रहा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। देखिए विलय के संदर्भ में उच्च सांद्रता से यहां प्रवाह होगा लेकिन विलय जो है यहां से नहीं होगा। तो आप ऐसे भी दूसरे वे में बोल सकते हैं कि जहां विलयन की सांद्रता कम है, जहां विलयन की सांद्रता कम है, विलयन के संदर्भ में कम से ज्यादा होगा, दोनों बात एक ही है, आप जैसे भी करें, ठीक है। मतलब वही हुआ, सेव जो है चक्कू पर गिरा, चक्कू सेव पर गिरा, कटना सेव को ही है। देखिए यहां ध्यान से, विलयन की सांद्रता, विलय की सांद्रता कम है, कम से ज्यादा, विलय की सांद्रता ज्यादा से कम। अब डिपेंड करता है कि आप किसके संदर्भ में डिफिनेशन को दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं विलय के संदर्भ में। ध्यान दीजिएगा, वे झिल्लियां जिसमें से विलायक के अणु पार हो सकते हैं, देखिए विलायक के अणु पार हो सकते हैं परंतु विलय के अणु नहीं, तो ऐसे झिल्ली को क्या कहा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको शॉर्ट में कहेंगे एसपीएम। तब आप तुम याद कर लीजिए, वे झिल्ली जिसमें विलय के अणु तो पार हो सकते हैं लेकिन विलय के अणु नहीं, वैसे झिल्ली को क्या कहेंगे, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ओके, अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब समझते हैं परासरण को, कि परासरण क्या है। ये जो पूरा प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस, एक प्रक्रिया ही परासरण कहलाता है। देखिए पढ़ते हैं, जब एसपीएम के द्वारा विलायक के उच्च सांद्रता से, विलायक के उच्च सांद्रता से, देखिए विलायक का यहां पर उच्च सांद्रता है, या अगर डिफिनेशन आप विलयन के संदर्भ में देना चाहते थे तो विलयन की सांद्रता कम देना पड़ता, कम से ज्यादा देना पड़ता, लेकिन अभी हम डिफिनेशन किसके संदर्भ में दे रहे हैं, विलायक के संदर्भ में दे रहे हैं। तो देखिए जब एसपीएम के द्वारा विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, देखिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का प्रवाह होता है, तो यह प्रक्रम, दिस प्रोसेस, यह प्रक्रम कहलाएगा परासरण, ऑस्मोसिस। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे, ठीक है। देखिए यहां से आ रहा है विलायक की सांद्रता ज्यादा से कम आ रहा है, लेकिन जब विलयन के संदर्भ में आप इसी डिफिनेशन को देते तो आप क्या बोलते कि जब एसपीएम के द्वारा विलयन के, देखिए जब आप विलयन के संदर्भ में देते डिफिनेशन, जब एसपीएम के द्वारा विलयन के कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर कणों का प्रवाह होता है तो यह प्रक्रम परासरण कहलाता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब समझते हैं परासरण दाब को। अब अगर आप चाहते हैं कि इस क्रिया को रोक दें, इस क्रिया को रोक दें, हमको यहां से यहां नहीं आने देना है, ठीक है। जैसे उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, ठीक है, गाड़ी आपके रास्ते से पार हो रही है और आप चाहते हैं उधर से ऐसे गाड़ी आ रहा है, ठीक है, ऐसे गाड़ी आ रहा है, अब आप चाहते हैं कि गाड़ी ना पार हो, तो आप क्या करते हैं, ब्रेकर लगा देते हैं,
ठीक है, यहां वहां लगा दीजिएगा, लकड़ी लगा दीजिएगा, जो भी मतलब आप ऐसे चाहिएगा दाब, अगर ऐसे आप लगा दीजिएगा, ऐसे आप फोर्स लगा दीजिएगा तो गाड़ी का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। तो आपको देखिए कॉमन लगाना है कि कहां दाब लगाएंगे, इस पर दाब लगाएंगे कि इस पर दाब लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो प्रवाह की दिशा को देखना है। तो यहां देखिए प्रवाह की दिशा, विलायक केंद्रों की प्रवाह की दिशा इस साइड में है, तो आपको बल इस साइड में लगाना होगा अगर इस प्रक्रिया को आपको रोकना है। तो इस प्रक्रिया को हमको रोकना है, तो स्वाभाविक है कि इस पर जो है विलयन पर हमको दाब लगाना होगा। कोई भी चीज का आप यहाँ पर दाब जो है पिस्टन द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ दाब लगा दिए तो इसका प्रवाह क्या हुआ, रुक गया। मतलब इस पर किसी प्रकार का आप दाब आरोपित कर दीजिएगा तो यह प्रक्रिया रुक जाएगा और यही दाब कहलाएगा परासरण दाब। तो चलिए पढ़ते हैं, वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोकते हैं। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, एकदम याद कर लीजिए। वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे क्या कहलाएगा, परासरण दाब। क्या कहलाएगा, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। इसे पाई से सूचित किया जाता है, इसे पाई से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि परासरण दाब जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां थोड़ा सा डिलीट करते हैं। देखिए परासरण दाब जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले परासरण जो है निर्भर कर रहा है कि विलयन की सांद्रता कितना है, ठीक है। विलयन की सांद्रता कितना है, या ऐसे भी आप बता सकते हैं कि मोलारिटी पर डिपेंड करता है कि कितना विलय की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा, विलय की मात्रा जो आप मोललता बोल रहे हैं ना, वो विलयन की सांद्रता ही है एक प्रकार से। तो देखिए डिपेंड कर रहा है कि नहीं। देखिए डिफरेंस कैसे निकलता है। अगर यहां पर NaCl 10 ग्राम है, डिपेंड कीजिए, थोड़ा सा समझिए। अगर NaCl जो है 10 ग्राम है और जल 90 ग्राम है, ठीक है, तो ये 100 हो गया। अब एक मिनट ऐसे समझिए बातों को, यहां मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट वाला केस में कि अगर जल 10 ml है, ठीक है, और यहां पर 10 ml अगर है NaCl और यहां पर 90 ml है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 ml का विलयन तैयार हो गया, ठीक है। 100 ml का विलयन तैयार हो गया। अब सपोज कीजिए कि ये 100 यहां अकेले है, ठीक है। तो अब देखिए 100 का डिफरेंस और ये 10 का डिफरेंस, ठीक है, यहां 90, इसका मतलब 90 क्या है, यहां विलायक है, तो यहां डिफरेंस कितना का हो गया, 10 का डिफरेंस हो गया। अगला देखिए, अगर 20 ml, ध्यान दीजिएगा, अगर 20 ml विलय है तो 80 ml क्या हो जाएगा, ठीक है, 80 ml विलायक हो जाएगा, तो 100 ml हो जाएगा विलयन। तो अब देखिए ध्यान से कि एस जब 100 रहेगा तब इसका डिफरेंस क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है, डिफरेंस 20 हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना, तुम ध्यान से समझिएगा, जितना ज्यादा विलय आप मिलाएंगे एक विलयन में, जैसे इसमें जितना ज्यादा आप विलय मिलाएंगे उतना ही ज्यादा प्रवाह होगा, उतना ही ज्यादा विलायक केंद्र इधर से इधर आएंगे। समझ बता रही है ना। तो किस पर डिपेंड किया, विलय की सांद्रता पर डिपेंड किया, क्योंकि यहां पर अगर कम रहता तो इसकी सांद्रता कम होता कि नहीं। तो यहां पर विलय है इसलिए इसकी सांद्रता ज्यादा है, यहां पर विलय नहीं है इसलिए इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जो परासरण दाब है वो मोललता पर डिपेंड करता है, और मोललता को यहां पर हम लोग सांद्रता के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पाई जो है वो समानुपाती होगा C का, और ये C क्या हो गया, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। C क्या हुआ, विलयन की सांद्रता। अब देखिए, अब अगला किस पर डिपेंड करता है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगला डिपेंड टेम्परेचर पर भी करता है, कितना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जल्दी जल्दी जो है प्रवाह विलायक के अनु होगा। तो परासरण दाब किस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर पर। तो पाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा T, समीकरण हो गया 2। अब यहां समीकरण 1 और 2 को आप हल कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से, तो पाई प्रोपोर्शनल
अब यहाँ पर देखिए पाई प्रोपोर्शनल सीटी, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है आर सीटी। इसको सहूलियत से पढ़ने के लिए आप सीआरटी पढ़ते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ आर जो है कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसको गैस नियतांक भी कहते हैं, इसको गैस नियतांक भी कहते हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा टाइटल रहा परासरण एवं परासरण दाब, जिसमें से हमने समझा एसपीएम को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को, वे झिल्लियां जो विलय के अणु को अपने में से आर पार होने देती हैं परंतु विलय के अणुओं को नहीं, तो वैसे झिल्ली को कहेंगे एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली। उसके बाद हमने पढ़ा परासरण, ये जो क्रिया है उच्च सांद्रता विलय के उच्च सांद्रता से अणु यदि निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह हो रहा है तो यह प्रोसेस, यह प्रक्रम कहलाएगा परासरण। और एक ऐसा दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, ये जो प्रोसेस चल रहा है इस क्रिया को रोक दे, वह दाब कहलाता है परासरण दाब। और परासरण दाब डिपेंड करता है विलयन की सांद्रता पर और टेम्परेचर पर। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारा फॉर्मूला निकल के आया पाई बराबर CRT, जहां C क्या है, विलयन की सांद्रता है, R क्या है, स्थिरांक है जिसे गैस नियतांक भी कहते हैं, और T क्या है, यहाँ पर तापमान है। तो ये रहा आज का क्लास परासरण एवं परासरण दाब। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका रिवर्स, मतलब इसका हम लोग प्रतिलोम को देखने वाले हैं। धन्यवाद।